हाउ टू क्रैक नीट चैनल में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो नीट की प्लानिंग है वो आपने कैसे करनी है या उसका रोड मैप क्या है। देखिए, नीट की प्लानिंग आपको जब आप +1 में एडमिशन लेते हैं तभी से आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। +1 +2 के दरमियान जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंसेप्ट को क्लियर करना या कंसेप्ट को डेवलप करना। तो आपने +1 +2 के दरमियान अपना कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है और चैप्टर वाइज कम से कम 100 MCQs आपने सोल्व करने हैं। कई बार क्लास टीचर न्यूमेरिकल नहीं कराते ज़्यादा, पर आपने न्यूमेरिकल्स भी साथ करने हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप है नीट की प्लानिंग के लिए। अब जब आपने बोर्ड एग्जाम दे दिया +2 का, उसके बाद आपके पास 30 से 45 दिन का वक्त होता है और ये जो वक्त है इसमें कई बच्चे थोड़ा मिस्टेक ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि खुद से तैयारी कर लेंगे। मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि ये जो 30 to 45 डेज हैं काफ़ी क्रूशल होते हैं। बेटर यही है कि आप किसी एक्सपर्ट टीचर को ज्वाइन कर लो या फिर कोई बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके एरिया में है उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें आपको कुछ बेनिफिट ये मिल सकता है कि जो वहाँ पे टीचर्स हैं वो आपको कुछ ऐसी टिप्स दे सकते हैं जिससे आपका एक अच्छा स्कोर आ सकता है। या फिर जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनके साथ जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपको खुद की जो पोटेंशियल है उसका पता चल जाएगा। बस अब अगले स्टेप में आप सीधे जाइए, नीट का एग्ज़ाम दीजिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए, एग्ज़ाम को देते हुए आपने डरना नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम को आपने देना है। अब एग्ज़ाम आपने दिया और मेरे ख्याल में शाम तक तो उसकी की इंटरनेट में आ ही जाती है या एक्सपर्ट जो हैं वो बता ही देते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो ऑब्वियसली है कि पेपर ख़त्म होने के 3-4 घंटे के बाद आपको एक्चुअल पता चल जाता है कि आपका स्कोर क्या है। तो यहाँ भी मेरी पर्सनल राय यही है आपके साथ कि अगर आपका स्कोर 475+ है तब तो आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करिए, और अगर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है तो नए मेडिकल कॉलेज में जाइए, एडमिशन लीजिए और एंजॉय करिए MBBS की जर्नी। लेकिन अगर आपका स्कोर 475 से कम है तो मैं फिर कहूँगा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है और इस प्रोसेस के दरमियान 3 से 4 महीने निकल जाते हैं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग, फिर स्टे वैकेंसी, है ना, तो वो चलता रहता है। तो आप उलझ जाएंगे और आपके वैल्यूएबल 3 to 4 मंथ इसी प्रोसेस में निकल जाएंगे। तो चलिए, अगर सपोज आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता तो मैं यही कहूँगा कि आप पूरा 1 साल दोबारा दीजिए नीट प्रिपरेशन के लिए, इन्हें आप ड्रॉ कर लीजिए और फुल कंसंट्रेशन के साथ आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। बेटर ये रहेगा कि आपका जो नीट का पेपर आपने दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसमें किस एरिया में आपके अच्छे मार्क्स हैं, किस एरिया में आपके वीक एरियाज हैं, आप उनको पेपर में लिखिए। ड्रॉप ईयर के दरमियान आपने जितने भी वो वीक एरियाज हैं उनको एड्रेस करना है, उनको स्ट्रेंथन करना है और उनको स्ट्रॉन्ग एरिया में कन्वर्ट करना है। अगर पॉसिबल है और आप कर सकते हैं तो ड्रॉप ईयर के दरमियान कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि घर में रह करके कई बार कंसंट्रेशन का
या आपको ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि कंटिन्यूटी उसमें मेंटेन नहीं रहती, तो बेटर है कि आप कोचिंग सेंटर को ही ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद का जो आपका प्रोसेस है उसमें आपने क्या करना है कि कई बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी ये गलती करते हैं कि ड्रॉप करने के बजाय कोई दूसरा कॉलेज या कोर्स भी ज्वाइन कर लेते हैं और उनका ओपिनियन ये होता है कि चलिए नीट का एग्ज़ाम भी देते रहेंगे और साथ में नया कोई कोर्स भी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि नीट को प्रिपेयर करने के लिए आपको फुल कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप सोच रहे हैं कि दोनों चीज़ों को साथ चलाएंगे तो ये आप अपने को भ्रम में डाल रहे हैं, और दो नावों का सवार आदमी हमेशा जो है वो प्रॉब्लम में रहता है, उसको डूबने का खतरा बना रहता है। तो आपने इस बात की तरफ जरूर ध्यान देना है। अब आपने सेकंड टाइम जाके एग्ज़ाम दीजिए, सेकंड अटेम्प्ट, और अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो नया मेडिकल कॉलेज लीजिए और एंजॉय करिए अपनी मेडिकल जो कॉलेज है उसको। लेकिन सपोज सेकंड अटेम्प्ट में भी अगर आपका स्कोर लो रहता है या आपको आपकी चॉइस का मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है, तो मैं फिर ये कहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि कुछ एरियाज़ में आप वीक रह गए होंगे या आप कंसंट्रेट नहीं कर पाए होंगे या कई कुछ भी कारण रहे हों। आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए और एक और आप ड्रॉप करिए और वही प्रोसेस जो मैंने पीछे बताया उसको दोहराइए। अब देखिए, थर्ड अटेम्प्ट में जब आपने एग्जाम दिया, अगर आप उसमें निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया, पर अगर आप नहीं निकलते हैं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ वो इसी बात को लेके बना रहा हूँ कि यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं या स्ट्रेस ले लेते हैं या पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम में डालते हैं। देखिए, आपने अपना 100% दिया और बस आप सेटिस्फाई हैं कि आपने अपना 100% दिया, रिजल्ट नहीं आया, इसको आपने एनालाइज नहीं करना, क्यों आया ये भी आपने एनालाइज नहीं करना। देखिए, एनीथिंग हैपन्स फॉर द गुड, कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये गीता में भी लिखा है। दूसरा, एक दरवाजा बंद होता है तो हजारों इससे बढ़िया दरवाजे खुल जाते हैं, और गीता में ये भी लिखा है कि कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल में नहीं। और मैं तो ये भी मानता हूं कि कर्म करते वक्त फल की इच्छा रखनी ही नहीं चाहिए। आप कर्म करते जाओ, कर्म आप 100% करो, उसमें कोई कमी मत छोड़ो। देखो, याद रखो हमेशा, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ग्रेटर सक्सेस। जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं बेटा, वो कभी ना कभी लाइफ में उन्होंने फेलियर हासिल किए हैं, तभी वो इतने सक्सेसफुल हैं। मैं तो सिंपल सी आपको एक बात बोलूँगा कि हजारों क्या लाखों ऑप्शंस हैं आपके पास, नीट उनमें से एक ऑप्शन थी। आपने प्रयत्न किया नहीं, उसमें फिट बैठे, छोड़ दो। उन हजारों ऑप्शन से, मान लो 1000 ऑप्शन है तो 999 ऑप्शन में से आप नेक्स्ट कोई अपना ऑप्शन चूज करो और डट जाओ। देखिए, अगर आपने ध्यान दिया होगा, थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब की खोज की थी, 110 अटेम्प्ट तक वो फेल हुए, लेकिन 111th अटेम्प्ट में जाके वो कामयाब हो गए। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपना जो वर्क है उसको वहाँ छोड़ देते हैं जब वो बहुत नज़दीक होते हैं सक्सेस के। तो बेटा, आप मिस्टेक करिए, और मैं कहता हूँ कि डट के करिए,
डरना नहीं है, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक नहीं की तो आपने कुछ भी नया नहीं किया। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन जी कहते हैं। देखिए, तो आपने करना क्या है, आपने प्रयत्न किया एक एरिया में, नहीं कामयाब हुए, नो प्रॉब्लम। फुल इंथुजियाज्म के साथ आप नेक्स्ट अपना ऑप्शन चूज करिए और फिर पढ़ाई में डट जाइए। देखिए, एक नेचर का रूल है, मूव करते रहना, चलते रहना, मूव ऑन। वैसे मैंने जो चैप्टर है इसका नाम मोटिवेशन है, मतलब मूव ऑन, आपने मूव करना। एक जगह खड़ा रहने का मतलब ये है, अगर सपोज आपको लगता है कि नीट के अलावा और कुछ भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये सबसे बड़ा भ्रम है आपका। हजारों लाखों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हो सकता है आप उनमें से किसी एक चीज के लिए बने हो। बस पता लगाइए कि वो कौन सी चीज है जहां आप कामयाब हो सकते हैं और नई जर्नी स्टार्ट करिए। मेरी सभी बच्चों के साथ एक ही गुजारिश है कि जितने भी आप ये चीज़ें मुझसे सुन रहे हैं, इनको अमल में लाइए। देखिए, लाइफ एक प्रोसेस है। प्रयत्न हम करते हैं और करना चाहिए, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए। आपको ये किसी को जस्टिफाई नहीं करना है कि आप इसमें कामयाब हुए नहीं हुए, किसी के लिए भी नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ आपको अपने लिए करना है। इससे आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि आप इस एरिया में पीछे रह गए या उस एरिया में आगे चले गए। आपने सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करना है, और अपने को बेटा कभी भी कमज़ोर नहीं मानना है। और जब आप किसी एरिया में पीछे रह जाते हैं तो उसे 1000 गुना ज़्यादा पावर के साथ आप अगले एरिया की तरफ चलो। वो जो अगला एरिया है वो आपको इनवाइट कर रहा है, आपका एक और दरवाज़ा खुल चुका है, वहाँ जाओ और अपनी ऑप्शन को अवेल करो और आगे बढ़ो लाइफ में। यही तो मैं चाहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको आप और बच्चों के साथ भी शेयर करो, और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू बेटा।